वो एक घना जंगल था। वो दूध बेचने का काम किया करती थी। वो अकेली रहा करती थी। उसके ज्यादा कोई दोस्त भी नहीं थे। हर दिन उसके पास चीचू कौवा, टोनी गौरैया और लूसी कबूतर दूध लेने आया करते और दूध के बदले उसे कुछ अनाज दे दिया करते। एक दिन चीचू कौवा दूध लेने छोटू तोता के पास आई। आज लूसी कबूतर और टोनी गौरैया दूध लेने नहीं आए, क्या तुम उन्हें दूध ले जाने के लिए कहोगी? मुझे किसी काम से बाहर निकलना है। टोनी मर चुकी है। लूसी कबूतर उसके बच्चों का ध्यान रख रही है, इसलिए मैं ज्यादा दूध लेकर जा रही हूँ। ये बात जानकर छोटू तोता हैरान हो गई। हे भगवान, ये कैसे हुआ? कल बारिश हुई थी ना। टोनी गौरैया आहार की तलाश में निकली थी। सुना है किसी पेड़ पर बैठी थी और बिजली गिरने पर वो चल बसी। लूसी की सेहत भी ठीक नहीं, किसी अनजान बीमारी से ग्रस्त है, पर वो कहती नहीं। ठीक है, बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। आज से मैं बच्चों के लिए मुफ्त में दूध दिया करूंगी। इस पर चीचू कौवा उसका आभार मानकर वहां से चली गई। बहुत दिनों के बाद भी लूसी कबूतर या चीचू कौवा के न आने पर छोटू तोता सोच में पड़ गई कि आखिर ये दोनों क्यों नहीं आए होंगे। यही जानने के लिए वो उड़ती हुई उनके पास चली गई। वहां जाकर तोते ने एक भयंकर दृश्य देखा। आग में जलते हुए अपने बच्चों को बचाने के लिए लूसी कबूतर और चीचू कौवा मदद की गुहार लगा रहे थे। वहीं पास में रहे चील पति पत्नी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में पति चील की मौत हो गई। किसी तरह उसने चीचू कौवा, लूसी कबूतर और टोनी गौरैया के बच्चों को तो बचा लिया था। इस मुँहे आग ने मेरे पति को भी छीन लिया। ऐसा दुर्भाग्य किसी की न हो। यूं वो रो कर कह रही थी। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो, आप मेरे पास आ सकते हो। इन बच्चों को मैं अपने साथ अपने घर पर ले चलती हूँ। छोटू तोता तीनों बच्चों को अपने घर ले गई। क्या हमारी माँ अब वापस नहीं आएंगी? यूं बड़ी मासूमियत से उन बच्चों ने पूछा। छोटू की समझ में न आया कि वो क्या जवाब दे। सबसे पहले तो तुम दूध पी लो, भूख लगी है ना तुम्हें? ये कहकर छोटू तोता ने तीनों को दूध की बोतल दे दी। इसी तरह वो हर दिन उनका बहुत ख्याल रखा करती। कभी कभी मादा चील भी उनसे मिलने आया करती और इस तरह समय के साथ वे दोनों बहुत अच्छी सहेली हो गई। कुछ दिनों बाद वो दोनों वहीं पर रहकर तीनों बच्चों का बहुत ध्यान रखने लगी। साल बीते। अब बच्चे बड़े हो गए थे। बड़े होकर तीनों अपने अपने रास्ते चले गए। तोता या चील के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। इसी विषय को सोचकर दोनों बहुत दुखी हो रहे थे। तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जरूरत खत्म होते ही तुम्हें छोड़कर चले गए। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि बुढ़ापे में तुम्हें उनकी जरूरत होगी। बच्चे चाहे कहीं भी रहे, माँ खुश ही होंगी। वो जहाँ रहे सुरक्षित रहे, इतना ही काफी है। इससे ज्यादा एक माँ क्या चाहेगी? पंख आने पर हर कोई अपना रास्ता ढूंढ लेता है। जो भी हो, भले ही तुमने उन्हें जना न हो, पर एक माँ का प्यार बहुत दिया है। इस तरह उनका जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। छोटू तोता को भी इस बात का बहुत दुख हो रहा था। कुछ दिन यूं ही बीते। अब छोटू तोता की सेहत बिगड़ रही थी। बढ़ती आयु की वजह से अब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। दोस्त, मेरे बच्चे कहाँ होंगे? क्या तुम उन्हें ये खबर दोगी? मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं जाने से पहले उन्हें देखूं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ऐसी बात मत करो दोस्त, तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी, पर ये इच्छा आखिरी नहीं होगी, ठीक है ना? इस तरह उसे धीरज देकर उन बच्चों को ढूंढने के लिए चील निकल पड़ी। तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तुम्हें देखना चाहती है। चलो मेरे साथ। अभी मेरी सेहत ठीक नहीं है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। चील उसे कुछ न कह पाई और वहाँ से चल पड़ी। वहाँ से निकलकर वो चीचू कौवा के पास गई। उस समय चीचू कौवा कहीं जाने वाली थी। चील ने उसे रोक कर कहा, तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती है। मुझे माफ कर दो, मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। ये कहकर चीचू कौवा वहाँ से उड़ चली। उसके बाद चील टोनी गौरैया के पास गई। चील ने टोनी गौरैया से सारी बात बताई। कम से कम तुम उसके पास चलो, उसे बहुत